नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ अली मतर। बात सबसे पहले पटना की करते हैं, जहां पर अपराधियों की अजीबोगरीब हरकत सामने आई है। शहर के रूपसपुर थाना क्षेत्र में एक ई रिक्शा चालक के साथ अपराधियों ने लूटपाट की। अपराधियों ने रिक्शा चालक को नहर के पास फ्लाईओवर के नीचे रेलिंग पर उतार दिया। काफी देर तक युवक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। हालांकि बाद में जानकारी मिलने पर पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और उसे रेस्क्यू कर नीचे उतारा गया। न्यूज 18 की टीम के सामने युवक ने लूटपाट की बात बताई। वहीं रूपसपुर थाने की पुलिस मामले की लीपापोती में जुट गई और हमारी टीम को थानाध्यक्ष के आने का हवाला देकर कवरेज करने से रोक दिया। तो दो लोग बैठे वहीं, जो हमें परसा जाना है। हम बोले 500 रुपया लेंगे भैया। तो ठीक जाने के 500 लेंगे अप डाउन करने का। अच्छा। तो कि ठीक है। तो पोटी पार किए तो कि दारू मिलेगा इधर पे मिलेगा। तो वही उनको ऐसे मोहली दे लिए गए उधर पालगा पे बोलता है वहाँ। तो दारू कहाँ ये पुल पे हमको चल अंदर पुल पर क्यों? अरे रुकने दीजिए, आप क्या हुआ? बड़ा बात कर लीजिए, बैठे अंदर। मैंने बयान देने में क्या दिक्कत है? अच्छा, बड़ा बाबू आ रहा है, बड़ा बाबू आ रहा है। तो आपने देखा किस तरह से बयान देने के लिए रोका गया। जिस तरह से पीड़ित युवक का कहना है कि उसके पास 8 से 9 हजार रुपए थे और ई रिक्शा लेकर अपराधियों ने उन्हें धक्का दे दिया। वो मानसिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ है। दो ही लोग था पुल पर वही लोग उतार दिया। हाँ, मानसिक तौर पे तुम ठीक हो? हाँ एकदम सब चीज ठीक है, हमारा कोई दिक्कत ना हो। पैसा ले लिया क्या तुम्हारा? पैसा वैसा सब ले लिया था। 8-9 हजार रुपया था मेरे पास, सब ले लिया। 4 हजार तो हम घर ही से तुमको उतारी वहाँ। हाँ पुलिस उतारे तो वहाँ जाकर तो कहा 1 रुपया पैसा नहीं था। सूचना हमरा यहाँ के सर दिए हैं कि एक पुल पे फंसा हुआ आदमी है, उसका निकालने के लिए हम लोग का कॉल किए। तो हम लोग आए वहाँ पे और हम लोग का मतलब उतना संभव नहीं हो पाया था। टर्न टेबल लेडर हम कंकड़ बाग से मंगवाए, वो भी नहीं वहीं पहुँच नहीं पाया। फिर उसके बाद हम लोग पुल से घूम करके और उसके बाद हम लोग रस्सी के द्वारा रेस्क्यू करके उस व्यक्ति को सुरक्षित से ऊपर निकाल के कम से कम लग गया होगा 8 से 10 मिनट से। 8 से 10 मिनट जी। तो कुछ बताया वो? हम उसको अंदर पूछे, हम सोचे कि पहले पागल वगैरह क्या है, उससे भी होशियार रहना है क्योंकि हम रेस्क्यू करके गए हैं, हो सकता है टेल दे या कुछ भी करे। तो इसको पहले समझ बूझ लिए कि आज ठीक है या खराब है। बोला नहीं सर हम ठीक हैं, हमको 2 आदमी नीचे उतार दिया है, हम सुबह से फंसे हुए हैं इसी में। भोर से 5 बजे बोल रहा है या शायद इसी 6 बजे के लमसम में। अब क्या मालूम हमको भी, हम लोग भी वही सर सोच रहे हैं कि ये उतरा कैसे। जब मान लिया कि जब कोई व्यक्ति उसका नहीं पकड़ के जब तक तो नीचे उतारता है तो उतारने वाला है नहीं। अगर वहां से उतारता है अपने तो ये सीधे आपका कम से कम 50 फीट नीचे जाके गिरेगा गड्ढा में। ऊपर से गिरने के बाद कोई इसका बचाने वाला नहीं है, ऊपर वाला ही बचा सकते हैं, तो नीचे वाला कोई नहीं बचा। जी सर। कितने लोग? हम लोग यदि 4 हैं और 2 हम लोग का थाना से यहाँ से 2 गए, 2 गिरी रक्षक हैं। पटना सिटी में शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। भूतनाथ रोड के नंदलाल छपरा मोड़ के पास एक खड़ी ट्रक पर जब अगमकुआं पुलिस को शक हुआ और तलाशी ली गई तो पुलिस भौचक्का रह गई। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें शराब की पेटियां भरी पड़ी थी। मामले की छानबीन की जा रही है। अब तक यह पता नहीं चल सका है कि शराब की खेप कहां से लाई जा रही थी और कहां डिलीवरी की जानी थी। एनटीपीसी अपने कर्मचारियों का पूरा ख्याल रख रहा है और कर्मचारी भी पूरी लगन से काम कर रहे हैं। ऐसे में अब बिजली की कोई कमी नहीं होगी। दरअसल कोरोना की चपेट में कई कर्मी और इंजीनियर आ गए थे। आशंका सताने लगी थी कि बिजली के उत्पादन पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन एनटीपीसी पूर्वी क्षेत्र 1 में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान के साथ कर्मचारियों को सुविधाएं मुहैया कराई गई और जो आशंका थी वो खत्म हो गई। ये जो है कोरोना वायरस का विश्वव्यापी महामारी है जो कि पूरे विश्व को प्रकोपित किया है। इससे आम जनता को बहुत
दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि हमारे दैनिक जीवन खाने पीने पर भी बहुत दिक्कत हो गया है और जिससे मेरा दैनिक कार्य ही बहुत प्रभावित हुआ है, जो कि एनटीपीसी के तरफ से बहुत बड़ा सहयोग हमें प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं सदा इसके क्या प्रदान करता है आपको खाने पीने में चावल, दाल, गेहूँ, आटा दिया गया है। सभी सामान मिलते हैं। हाँ, ज़रूरत की जो भी रोज़मर्रे की जो यूज होता है खाने पीने के लिए वो दिया गया है। मास्क बार एनटीपीसी ने ये आश्वासन दे दिया है बिहार वासियों को कि अब बिहार में निर्विरोध या निर्बाध बिजली का उत्पादन एनटीपीसी करता रहेगा। एनटीपीसी पूर्वी क्षेत्र 1 के अधिकारी विश्वनाथ चंदन ने बताया है कि एनटीपीसी की 9 परियोजना में लगभग 21,000 कर्मी को कोरोना का वैक्सीन दे दिया गया है। यानी एनटीपीसी के अब 100% कर्मी जो है सुरक्षित है। लोगों को यह अक्सर संशय लगा रहता था कि कोरोना काल में कहीं बिजली उत्पादन पर असर न पड़े, लेकिन विश्वनाथ चंदन एनटीपीसी पूर्वी क्षेत्र के एक अधिकारी ने यह पूर्णतः आश्वासन दिया है कि अब बिजली निर्बाध जारी रहेगी और लोगों को बिजली की समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। समय समय पर एनटीपीसी अपने प्रभावित क्षेत्र के लोगों को भी मदद के लिए आगे आ रही है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बार। नालंदा के बिहार शरीफ में खादी से बने मास्क की खपत काफी कम है। इससे खादी ग्रामोद्योग भंडार के कर्मी परेशान हैं। उनका कहना है कि 1.5 लाख से अधिक मास्क स्टॉक में हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मदद की अपील की है। हालात ये हैं कि बुनकरों को उसकी मजदूरी देना मुश्किल हो रहा है। उनसे बात की संवाददाता अभिषेक कुमार ने। एक तरफ केंद्र सरकार खादी को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और हर जगह लोगों को खादी के प्रति प्रेरित भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा जगह या जो बिहार सिर्फ नालंदा जिले के बिहार सिर्फ मुख्यालय है जहाँ पर खादी का मास्क बनाया जा रहा है और ये मास्क काफ़ी बेहतर है और ख़ास करके जो पॉलिस्टर, जो मार्केट में पॉलिस्टर वाला मास्क होता है उससे काफ़ी बेहतर है और आरामदायक है और इस मास्क से लोग काफ़ी अच्छे महसूस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, विडंबना ये है कि जिला प्रशासन थोड़ी सी इस मास्क के प्रति ध्यान दे दे तो मार्केट में खादी का मास्क ज़्यादा बिकेगी। खादी कपड़ा का मास्क बनाते हैं जी। तो एक मास्क बनाने में कितना समय लगता है? एक मास्क बनाने में 5 मिनट टाइम लगता है। 5 मिनट जी। तो इस मास्क से क्या फ़ायदा है लोगों में पॉलिस्टर के अलावा? पॉलिस्टर तो बहुत बढ़िया है, ये खादी कपड़े का हर चीज़ अच्छा होता है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? खादी का मास्क बना रहे हैं। हाँ जी। तो क्या मैंने कितना समय लगता है बनाने में? क्या वही 4 से 5 मिनट लगता है जी। तो क्या लगता है पॉलिस्टर के अलावा जो उससे बेहतर है या कि पॉलिस्टर ज़्यादा बेहतर? ज़्यादा बढ़िया तो ऐसे खादी का होता है। यहाँ पर है खादी ग्रामोद्योग के मंत्री जी, उनसे भी जानते हैं। ये बताइए कि क्या स्थिति यहाँ पर, ये जो यहाँ 1.5 लाख लगभग बना हुआ मास्क है लेकिन खपत हो रही है? जो मास्क जितने हमारे यहाँ बना है अभी स्टॉक में करीब 1.5 लाख मास्क मेरा है। ये स्थिति ऐसा बना हुआ है जो कहीं ऐसा ना हो जो मेरा मास्क जो है सो बना हुआ स्टॉक में रह जाए। तो यही हम सभी ब्लॉक में, सभी पंचायत समिति में भी, मान लीजिए जिला अधिकारी से भी, सब लोगों से जहाँ तक है मास्क जो है सो ये नवीन पांडे जी हैं उनसे भी, तो लोग नवीन पांडे जी कोशिश कर रहे हैं जो खादी का मास्क ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए। हम लोग का भी कोशिश है सबसे मिल के निकल जाए। खादी के मास्क के प्रति जनता का भी ज़्यादा झुकाव है। तो जैसा देख सकते हैं कि इनका साफ कहना है कि यहाँ पर जो मास्क बनाया गया है, मास्क काफ़ी जाम हो चुका है और यहाँ पर 1.5 लाख से अधिक मास्क बनी हुई है, जिससे लोगों को खपत नहीं होने के कारण उनकी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। अगर ये जिला प्रशासन थोड़ी सी भी मदद करें तो जो कई बेरोजगार बैठे हैं, जो आज बैठ के मास्क बना रहे हैं और लॉकडाउन के दौरान जो बैठ के मजदूरी किए हैं, उनका मजदूरी भी निकल जाए ताकि उनके घर के रोजी रोजगार भी चल सके। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। मुजफ्फरपुर की शाही लीची की कीमत भी शाही हो गई है। मौसम की मार की वजह से किसानों ने पहले ही लीची तोड़ ली। अभी मुजफ्फरपुर के बाजार में 350 से लेकर 500 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से लीची बिक रही है। हालांकि इस
बढ़ी हुई कीमत का फायदा कम ही किसानों को मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर किसान पहले ही लीची तोड़ चुके हैं। वहीं लीची के स्वाद के दीवाने ग्राहक कीमत के आगे मन मचोड़ कर रह जाते हैं। लीची की रिकॉर्ड कीमत का जायजा लिया संवाददाता सुधीर कुमार ने। मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार लीची की कीमतों के लिए भी मुजफ्फरपुर की चर्चा है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद लीची की कीमतें रिकॉर्ड हो गई है। किसानों को इससे क्या फ़ायदा होगा? हम किसान के बीच पहुँचे हैं। क्या है बाजार स्थिति की लीची की? बाजार की स्थिति है कि पहले तो जो बारिश के पहले जो आदमी तोड़ा उसको कुछ लीची का पैसा मिल पाया। जिन किसानों ने बचा के रखा, बहुत मुश्किल से प्रयास करके दवा ववा छिड़काव करके, उनका लीची बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में है। 90 रुपये किलो बिकता है, 30-35 होता है। मोटा मोटी 300 रुपये किलो उनका बिका, लेकिन ऐसे बिरल किसान ही हैं। 300 रुपये सैकड़ा या किलो? नहीं, 90 रुपये किलो और 300 रुपये सैकड़ा पड़ेगा। 30-35 संख्या होता है उसमें, तो 1 किलो में तो 100 का 300 रुपया हो ही जाएगा। कि किसानों के पास लीची का पेड़ में लीची रहा ही नहीं। तूफान आया, पानी आया, सब लीची पेड़ से नीचे आ गया स्वतः बिना तोड़े हुए। तो पेड़ में जो लीची बचा, वो लोग लीची तोड़ने से भी वो काला पड़ गया, इसलिए वो लीची बर्बाद हो गया है। हम लोग बाजार से भी अब इसका आकलन करेंगे कि किसानों के बीच तो हमने इनसे बात की, अब बाजार को भी देखेंगे कि बाजार में लीची के क्या भाव हैं, क्या स्थितियां हैं, कैसी खरीदारी है। और अभी हम पहुंचे हैं लीची के बाजार में। देखिए, ये थोड़ी सी लीची बची हुई है, कंपनी बाग के रोड में हम लोग हैं और ये थोड़ी सी लीची बची हुई है। ये लीची के दुकानदार हैं, ये बेच रहे हैं। क्या रेट है? अभी 400 रुपये 100 है। 400 रुपये 100 है। तो लीची अच्छा हुआ कि खराब है? बहुत अच्छा है। अच्छा, सीजन ऑफ है। इतना महंगा क्यों कर दिया? पहले तो नहीं सारा पेड़ में के लीची नीचे आ चुका है सर, इसी की वजह से महंगा हो गया और लीची लास्ट है। बिक रहा है? बिक रहा है। एगो दूगो ग्राहक आ रहा है, महंगा के कारण ज्यादा ग्राहक ले नहीं पा रहा है। एगो दूगो टोका टोकी आ रहा है, 150 बिक रहा है। जो मोटा कस्टमर आने वाला था, महंगा देखकर नहीं ले पा रहा है। कुछ लीची खरीदने वाले हैं हम लोग, आइए जरा आपसे भी बात करें। लीची लेने आए हैं? भैया लेने तो आए हैं, बहुत रेट बोले, इसके कारण हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। कितना रेट बताया? हम बताए 300 का। अच्छा, कैसे बोल रहा है ये? 400 का दीदी बोल रही है। 400 का बता रही है। ऐसा हुआ था पहले कभी? सीजन में कभी नहीं हुआ। कितने आए हैं तो खरीदिए कि न जाएंगे? क्या करेंगे? खरीदने आए हैं तो खरीद कर ही जाएंगे ना। महंगा है लेकिन क्या करें, महंगा है। 10 सालों का रिकॉर्ड जिस तरीके से लीची की कीमतों ने तोड़ा है, वह बहुत अहम है। मुजफ्फरपुर के लिए यह बहुत नया है। हालांकि बहुत सारे किसानों ने अपनी लीची बेच ली है, उन्हें तो फ़ायदा नहीं है, लेकिन जिन किसानों की लीची बची हुई है वो बहुत फ़ायदे में हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। एनडीए में जारी बयानबाजी के बीच बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने दावा किया है कि एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है। साथ ही उन्होंने सहयोगियों को पार्टी फोरम में ही अपनी बात रखने की सलाह दी है। एनडीए इंटैक्ट है। आपने देखा होगा मांझी जी का बयान कि हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, इसलिए कोई जाए कोई आए उससे कोई खास फर्क एनडीए के सेहत पर नहीं पड़ने वाला है। एनडीए इंटैक्ट है, पूरे मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही है। मैं समझता हूं कि कोई भी बात प्रॉपर फोरम पर रखना चाहिए। गुमला के घाघरा के ग्रामीणों ने बीडीओ से चट्टी ग्राम में राशन को लेकर अनियमितता की शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि चमेली महिला मंडल द्वारा पिछले महीने का राशन नहीं दिया गया। पूरे मामले पर बीडीओ ने जांच का भरोसा दिया है। लेना चाहते हैं, पूर्व से देते थे, नाम नया में हम लोग को चेंज कर दिया गया है ये खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा, जिसको हम लोग विरोध करते हैं। और हम लोग का ये मई महीना का चावल नहीं उठाए हैं, जिसको चावल उठाव दिख रहा है, इसको पुरजोर से ये विरोध करते हैं और ये कालाबाजारी का खेल है। बोकारो के जारंगडी उत्तरी पंचायत के कई बुजुर्गों का 2 साल से वृद्धा पेंशन बंद है। पैसा नहीं मिलने से बुजुर्ग परेशान हैं। इसे फिर से चालू कराने के लिए कई बुजुर्ग प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। कई बार मुखिया से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में बुजुर्ग प्रखंड कार्यालय पेंशन चालू उम्मीद में हर बार जाते हैं, लेकिन हाथ उनको निराशा ही लगती है।
वृद्धा पेंशन हमको नहीं मिल रहा है। नवंबर को उठाए थे, वही मुखिया के पास जाते हैं, मुखिया मेरा बात नहीं सुनता है, बोलता है कागज दे दिए हैं, अभी तक नहीं दिया है। मुखिया को बोले थे इस मामले में? हाँ बोले थे, मुखिया के पास 10 बार गए। अच्छा। मुखिया बोला कि हम कर देंगे 2 साल से मेरा काम कोई नहीं कर रहा। पैसा तो 3 साल से नहीं मिल रहा है। मुखिया जी के पास भी हम गए हुए थे, मुखिया जी भी कुछ नहीं कर किए काम। किनके पास फरियाद लगाए आप? जैसे मुखिया जी पास गए थे और वहाँ ब्लॉक भी गए थे, ब्लॉक में भी जा करके पता किए थे, बोला किस कारण बंद हो गया हम लोग को पता नहीं है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। झारखंड में थोक शराब बिक्री का लाइसेंस लेने के नाम पर सिंडिकेट का खेल शुरू हो गया है। झारखंड सरकार ने इस बार थोक शराब बिक्री का लाइसेंस देने के लिए 25 लाख रुपए का आवेदन शुल्क रखा है, और वो भी नॉन रिफंडेबल। अब ऐसे में यह साफ हो गया है कि लाइसेंस पाने की दौड़ में कौन शामिल होंगे और कौन हिम्मत नहीं जुटा सकेंगे। झारखंड में शराब की बिक्री को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठने लगे हैं। सरकार ने झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन को भंग कर शराब की थोक बिक्री को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया है। नई नियमावली में जिला स्तर पर शराब लाइसेंस के लिए 25 लाख रुपए आवेदन शुल्क तय की गई है। यानी लाइसेंस मिले या नहीं, आवेदक को 25 लाख रुपए का चालान या बैंक ड्राफ्ट देना अनिवार्य होगा। जाहिर है कि 25 लाख का जुआ खेलना हर व्यापारी के बस की बात नहीं है। देखिए, ऐसी नियमावली जो इन्होंने बनाई है, ये हम लोगों ने ना तो पहले कभी देखा है ना पहले कभी सुना है। और जिस तरह के कंडीशंस डाले गए हैं, 25 लाख का नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, और जो कंडीशंस टफ बनाए गए हैं, ये साफ लगता है कि किसी विशेष घराने को, किसी विशेष सिंडिकेट को बुलाने की झारखंड ये सरकार तैयारी कर रही है। क्या है नियमावली? 24 जिलों में 30 शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने की तैयारी। लाइसेंस के लिए 25 लाख रुपए आवेदन शुल्क, 5 साल का लाइसेंस फीस के साथ 50 लाख रुपए जमानत राशि। रांची में लाइसेंस के लिए सालाना 1 करोड़ रुपए शुल्क। राज्य में शराब का सालाना कारोबार करीब 4000 करोड़ रुपए का है। ऐसे में सरकार को 1700 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति होती है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि नई नियमावली से राजस्व बढ़ेगा। महागठबंधन की सरकार की साफ नीयत और साफ नीति इस बात की घोतक है कि हम इस राज्य में शराब माफियाओं को पनपने नहीं देंगे, और जो इस राज्य का रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू को हम कलेक्ट करने की दिशा में सकारात्मक रूप से पहल करने की भी जरूरत है। थोक शराब की बिक्री के लाइसेंस के लिए झारखंड में सिंडिकेट एक्टिव हो गए हैं। खासकर बिहार की सीमा से सटे जिलों के लाइसेंस के लिए बड़े कारोबारी सक्रिय हैं। वैसे अभी आवेदन की तारीख तय नहीं हुई है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड में पशुओं के इलाज के लिए एकमात्र रांची वेटनरी कॉलेज आज खुद बदहाली की बीमारी से जूझ रहा है। कभी देश के टॉप 5 वेटनरी कॉलेज में शुमार ये कॉलेज आज मानव संसाधन की कमी के साथ साथ खराब मशीनों के बीच अपनी सांसें गिन रहा है। बेहद खूबसूरत, भव्य और आलीशान दिखने वाले रांची वेटनरी कॉलेज की इमारतों के गलियारों में एक खामोशी है। वेटनरी कॉलेज में न तो पर्याप्त प्रोफेसर हैं और न ही पशुओं के इलाज के लिए डॉक्टर्स। इस कॉलेज में 125 स्वीकृत पदों में सिर्फ 16 ही स्थायी डॉक्टर्स और कर्मी अपनी सेवा दे रहे हैं। बाकी 28 अनुबंधित प्रोफेसर, डॉक्टर्स और कर्मियों के भरोसे यह कॉलेज चल रहा है। नहीं है, हम लगभग 20 से 25 साल से यहाँ कैजुअल पर काम कर रहे हैं। किस पद पर? हम लोग को कोई पद दिया गया नहीं है। अच्छा। हम लोग को जहाँ भी काम लगाता है, जो हम लोग का अपना अनुभव है, उसी आधार पे हम लोग काम करते हैं। दूसरा, स्टाफ की बहुत कमी है। सर्जरी में एक टीम वर्क होता है और टीम वर्क के चलते हमको कम से कम 4 का टीम बनाना पड़ता है। प्रेजेंट में रेगुलर स्टाफ में हम ही हैं, बाकी सब 2 कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। यही नहीं, यहाँ आईसीयू से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक ज्यादातर मशीनें खराब हैं।
लिहाजा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड समेत दूसरे जांच के लिए लोगों को अपने पेट को निजी लैब का रुख करना पड़ता है। नहीं, हम लोग गए थे एपेक्स लेबोरेटरी, तो वहाँ से करा के लाए। हाँ, वहाँ से करा के लाए हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है ये मशीन आउटडेटेड हो गई है ना, इसमें जो भी पार्ट्स हैं सब एक्सपायर कर गए हैं, अपग्रेडेशन नहीं हो पाएगा। कब से ये हुआ सर? ये करीब 3 साल लगभग हो गया। जो सर्जरी का अल्ट्रासाउंड है हम लोग कई बार लिखे भी हमेशा भेजते रहे हैं, लेकिन उस तरीके का टेंडर में अप्रोच जो कंपनी है वो नहीं कर पाई, जिस वजह से उसका फुलफिल नहीं हो पाया। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस पर ध्यान देने की और आईसीयू को दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि जितने भी क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स आते हैं उनके लिए हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं, हेल्प नहीं कर पाते हैं। परेशानी की कहानी सिर्फ इतने पर खत्म नहीं होती। कॉलेज के हर विभाग में जितने प्रोफेसर और डॉक्टर्स होने चाहिए, उसकी तुलना में इक्का दुक्का स्थायी और अनुबंधित डॉक्टर्स के भरोसे यह कॉलेज चल रहा है। सर्जरी विभाग में 1 स्थायी और 2 अनुबंध डॉक्टर, मेडिसिन विभाग में सिर्फ 4 स्थायी डॉक्टर, पशु गर्भ विज्ञान विभाग 1 अनुबंधित डॉक्टर के भरोसे, वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स में 4 अनुबंधित डॉक्टर्स। हार्ट फंक्शनल नहीं है, लेकिन जैसे खून बंद करने के लिए जो मशीन यूज होती है वो मशीन फंक्शनल है। इस रांची वेटनरी कॉलेज की गौरव गाथा देश के टॉप 5 में गिनी जाती थी, लेकिन आज जब आप स्थिति को देखते हैं कि आईसीयू की स्थिति को देखते हैं, मशीनों को देखते हैं और एक तरफ काबिल डॉक्टर्स को देखते हैं, तो दुख होता है, तकलीफ होती है। लेकिन डॉक्टर्स ये कर रहे हैं कि सरकार को इसके लिए लिखा गया है और जल्द ही सरकार की ओर से अगर कोई भी काम आगे बढ़ता है तो इसका सीधा लाभ सुदूर इलाके में जो जानवर रहते हैं, जो बीमार हैं, उन्हें सीधे इसका लाभ मिलेगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, से अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ, और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। जरा टिका लगा जब अपनी बारी आए, टिका लगा हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टिका लगा जरा टिका लगा, जरा टिका 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 लगाया क्या। खबरें लगातार जारी हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ बने रहिए।